एक ऐसी कहानी जहाँ कोई शहजादा नहीं आया था, जहाँ कोई मुआवजा नहीं हुआ था, जहाँ हंसती खेलती लड़की ने एक अच्छी बेटी बनने के खातिर अपनी खुशियाँ कुर्बान कर दी थी, जहाँ ज़माने के बोझ तले दबा लड़का अपने जज्बातों का जनाजा निकाल रहा था। वो दोनों ऐसे तो ना थे, ये तो ना थी उनकी किस्मत। मैं पूछती हूँ, क्या उनका जुर्म इतना बड़ा था जो इतनी सख्त सज़ा दी गई उन्हें? चले शुरू से शुरुआत करते हैं। सब्ज घास पर बैठी लड़की दुनिया से बेखबर पेंटिंग में इतनी मसरूफ़ थी कि शायद उसे उसके आने का एहसास न हुआ। रोज़ की तरह वो आज भी वहीं था, उसी सब्ज घास पर बैठा, बड़े इत्मीनान से उसे पेंटिंग मुकम्मल करते देख रहा था। उसने सुर्ख रंग के कुछ कतरे कैनवस पर लगाए और फिर बारी बारी कई रंगों को कैनवस पर उतारा। चेहरे पर एक मुस्कान उभरी, ऐसी मुस्कान जो उसकी पेंटिंग में रंगों की तरह थी, जिंदगी से भरपूर। उसके बाल जो कुछ देर कब्ल जूड़े में बंधे थे, अब शानों पर आ गिरे। वो बालों को समेटती उनमें क्लचर लगा रही थी। उसके शहद रंग बाल सूरज की रोशनी में हसीन लग रहे थे। कुछ लम्हे बाद उसने अपना फ़ोन कान से लगा लिया। वो अब पेंटिंग के साथ कॉल में मसरूफ़ हो गई। दिस अवार्ड गोज़ टू हुरीश ज़ियाद। ग्राउंड में तालियों के साथ उसका नाम पुकारा गया। हुरीश मुस्कुराते हुए अपनी जगह से उठी और स्टेज पर आ पहुंची। वो लम्हा वाकई उसके खुशगवार लम्हों में से एक था। उसका आर्ट वर्क बेहतरीन हुआ करता था। हुरीश के हाथ में वो अवार्ड आज इस बात की गवाही दे रहे थे। कांग्रेचुलेशन मिस आर्टिस्ट, लगता है अवार्ड हाथ में आने के बाद आप हमें भूल गई हैं। जी, आप कौन? वेट, शायद मैंने आपको कहीं देखा है। तो याद आ गई मैं तुम्हें, दूसरी लड़की ने मुंह बनाते हुए कहा। हाँ ना, फ्राइडे को मस्जिद के बाहर देखा था मैंने आपको। आप वहाँ चंदा लेने के लिए आई थी शायद। बनो मत, लड़की ने उसे एक मुक्का दे मारा। कुछ दोस्तों में ऐसा होता है ना, जहाँ एक दूसरे को रोस्ट करना हम अपना फर्ज समझते हैं। ये भी उन्हीं दोस्तों में से थी। नूर और हुरीश क्लास 9 से साथ थी। अब यूनिवर्सिटी के दिनों में भी दोनों बरीज थी। नूर आज ही अपने घर से लौटी थी। अच्छा हुरीश, तूने बताया नहीं उस फोटोग्राफर का क्या हाल है? क्या बताऊं यार, वो आज भी वैसा ही है जैसा 1 साल पहले था। यानी तू अब तक उससे नहीं मिली? नहीं यार, तू भी कुछ कम पागल नहीं है। अगर उसने कुछ नहीं कहा तो तू पहल कर देना। क्या जाएगा तेरा? कुछ नहीं, फिर करती क्यों नहीं? पता नहीं, छोड़ो ना इस बात को, उसने उकताए हुए लहजे में कहा। कुछ लम्हे बाद वो कॉफ़ी के सिप लेते हुए नूर से दोबारा मुखातिब हुई थी। तुझे पता है, आज वो आया था। क्या? वो चौंकी। वो यहाँ आया था और तूने उसको देखा? नूर ने हैरान होते हुए कहा। नहीं, मैंने नहीं देखा, लेकिन वो यहीं था। इन तालियों के बीच उसकी भी तालियां थी। हाँ, और इस बार भी आपको अनजनाब की खुशबू महसूस हुई होगी, है ना? हाँ, हुरीश ने बादलों को देखते हुए कहा। बुरा न मनाओ तो मैं तुम्हें एक सलाह दूं? नूर ने बड़ी आहिस्तगी से उसकी जानिब देखकर कहा। तुम्हें किसी साइकेट्रिस्ट की अपॉइंटमेंट ले लेनी चाहिए। अब वो हंसते हुए बोली। हाँ, तुम भी कह लो मुझे पागल। मैडम, आप यहाँ पर सिग्नेचर कर दें प्लीज़। या श्योर, थैंक यू। नूर अब दरवाज़ा बंद करती हाथ में बुके पकड़े लिविंग रूम में आई थी। हूर, किधर हो तुम? देखो, तुम्हारे लिए फूल और ख़त आए हैं। क्या सच में?
मेरे लिए फूल। किस कमबख्त का दिल मुझ जैसी लड़की पर आ गया, ज़रा देखूं तो। हुरीश जो अपने कमरे में थी, नूर की आवाज़ सुनाई देने पर मुस्कुराती लिविंग रूम में आ पहुंची। उसने वो लेटर अपने हाथ में लिया और उसे पढ़ना शुरू किया। उसकी आंखें अब सुर्ख पड़ चुकी थीं, रुखसार लाल हो चुके थे, लब मुस्कुरा रहे थे। नूर को उसके तासुरात समझ ना आए। ऐसे कौन से अल्फाज दर्ज थे उस ख़त में जो उसकी आंखों को भिगाकर लबों को मुस्कुराने पर मजबूर कर रहे थे। नूर ने वो ख़त अपने हाथों में लेकर उनमें लिखे अल्फाज को आवाज़ दिया। अस्सलाम वालेकुम, मुबारक हो बेस्ट आर्टिस्ट। आपके हाथ और कलर्स दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, जैसे मानो रात और चांद एक दूसरे के बिना अधूरे हो। आपके हाथों में वो अवार्ड अच्छा लग रहा था, मगर पेंट ब्रश हमेशा से जचता है, बिल्कुल उसी चांद की तरह जिसके अगल बगल बहुत सारे सितारे मौजूद होते हैं, मगर फिर भी नज़रें सिर्फ चांद पर जा ठहरती हैं। आप सोच रही होंगी मैं कौन हूँ, क्यों कभी आपके सामने नहीं आता। शायद खौफ है मुझ में, डरता हूँ। मैं वही हूँ जिसको रात से डर लगता है, और आप वो चांद है जो रात को खूबसूरत बनाती है। मैं उस चांद को घंटों देखता हूँ, मगर डरता हूँ कि अगर कभी अमावस की रात आ गई तो मैं क्या करूँगा। मैं तो जीता हूँ चांद को देखकर। मिस आर्टिस्ट, बस एक गुजारिश है आपसे, मुझसे मेरा चांद ना छीनना। और हाँ, आप ज़रा अपनी उस दोस्त को कहिएगा वो आपको मिस आर्टिस्ट ना बुलाया करे, वरना मैं बुरा मान जाऊंगा। आपका फोटोग्राफर। आखिरी लफ्ज़ों पर वो खुद हंस पड़ी थी। उसने हुरीश को देखा। वो उन फूलों को नाक के पास लाए उनमें मौजूद खुशबू को महसूस करने में मसरूफ़ थी। फूल, वो सिर्फ फूलों की खुशबू है, क्या कर रही हो? नहीं, ये फूलों की खुशबू नहीं है, ये उसकी खुशबू है। मैं पहचानती हूँ इस महक को। ये सच में पागल हो गई है, नूर ने दिल ही दिल में कहा। वो रंगों को छेड़ती उनसे कलाकारी करने की कोशिश में लगी थी। नजरें कैनवस पर डालें तो वहाँ सब्ज रंग के ट्यूलिप्स नजर आएंगे, जिसको एक दराज कद मर्द एक क्राफ्ट स्टोर से खरीद रहा था। पेंटिंग वाकई रियलिस्टिक लग रही थी। मर्द का चेहरा उस पेंटिंग में वाज़े ना था। सब्ज घास पर सियाह रंग की फ्रॉक में मलबूस वो अपनी दुनिया में खोई थी। उसकी लटें रुखसार पर फैली थीं। वो एक हाथ से उन्हें समेटती पेंटिंग को शिद्दत से मुकम्मल करने में लगी थी। ये बात तो सच है, एक आर्टिस्ट को उसके बाल बड़ा तंग करते हैं। तो मिस्टर फोटोग्राफर, हो गई उसकी बातें शुरू। ऐसे तो वो बड़ा कम बोलती, मगर जब भी बात उसकी पेंटिंग से बातें करने की हो तो ये अवार्ड भी उसके नाम। आप कितना डरते हैं ना इस चांद के सामने आने से। डरते हैं आप कहीं ये चांद आपसे दूर ना हो जाए। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि आप इस चांद की वो दुनिया हो जिसके इर्द गिर्द वो चक्कर काटता है। हाँ, सामने तो आपको ही आना होगा। मैं भी देखती हूँ, और कब तक आप मुझे यूँ सब्ज घास पर बैठे देखते रहेंगे। वो ऐसे बातें कर रही थी जैसे मानो वो उसके सामने बैठा उसे सुन रहा हो। आज या कल आपको सामने आकर अपने दिल की बात मुझसे कहनी होगी। वो मुस्कुरा रही थी। उफ, ये आर्टिस्ट की इमेजिनेशन पावर्स। हाँ, कई सवाल है मेरे दिल में, मगर उम्मीद भी है कि एक दिन मेरे हर सवाल का जवाब मुझे मिल जाएगा। और देखना, उस दिन ये आर्टिस्ट आपके सामने एक इतराफ़ करेगी। निगाहों को आसमान के जानिब उठाए वो अपनी सोचों में गुम हो गई। अब उसकी पेंटिंग मुकम्मल हो चुकी थी। अल्लाह ताला, आप तो सब जानते हैं ना मैं उस दिन का कितना बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ।
उसने पुरसुकून होकर एक गहरी सांस ली और ताजगी भरी हवा को अपने अंदर उतारा। क्या बात है मैडम, आजकल बड़ा मुस्कुराने लगी हैं आप तो। और ख़त मिले हैं क्या? काश, मगर हमारी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ। कोई चुपके चुपके आपको अपना दिल दे बैठा है, कोई चुपके चुपके आपको घंटों देखता है, कोई चुपके चुपके आपके लिए फूल और ख़त भिजवाता है, और कोई चुपके चुपके आपकी कामयाबी पर तालियां भी बजाता है। हाँ, आप सही कहती हैं, आपकी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ, नूर ने तंजिया लहजे में कहा। नूर, हो गया तेरा? हुरीश मुस्कुराते हुए बोली। नहीं नहीं, बस अब मुझे कोई ये बता दे, अच्छी किस्मत और किसे कहते हैं? अच्छी किस्मत? वो दोनों किचन में थीं। अच्छी किस्मत तो वो हुई जब महबूब का साथ आपके हाथों की लकीरों में लिख दिया गया हो। जिसे हमने शिद्दत से चाहा, उसे अपने मुकद्दर में पाया। यार हूर, कैसे कर लेती है तू ऐसी बातें, मेरे तो कुछ समझ नहीं आता। और ऊपर से तुम दोनों, क्या बोलूं, आजकल के दौर में भी ऐसी मोहब्बत होती है क्या? हो सकता है वो तुझसे झूठ बोल रहा हो, या ये उसकी कोई चाल हो, वरना आजकल कोई इतनी मोहब्बत करे और वो सामने भी ना आए, इम्पॉसिबल यार। आजकल के लड़के तो सिर्फ जिस्म के भूखे होते हैं, नूर ने तफ्तीशी लहजे में कहा। हाँ, ये मेरी सबसे बड़ी खुशकिस्मती है। मैं उसे नहीं जानती, लेकिन उसके बारे में इतना ज़रूर जानती हूँ कि वो आजकल के नौजवान लड़कों से मुख्तलिफ है। ना जाने क्यों, कैसे, कब, मगर मुझे उस पर एतबार है। इन 1 सालों में मैंने उसके लिए कई सारे जज्बात महसूस किए हैं। मैं जब जब उसको सोचती हूँ, वो हर दफ़ा मुझे पहले से और ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे उससे अकीदत है। मैं अल्लाह ताला से उसकी बातें करती हूँ। और तूने मुझे पागल का दर्जा भी दे रखा है। वो मुस्कुराती हुई नूडल्स बॉयल कर रही थी। कुछ देर बाद नूर के कहे गए लफ्ज़ों ने हुरीश की मुस्कुराहट छीन ली। हुरीश, तुझे इश्क तो नहीं हो गया ना? लहजा संजीदा। कुछ देर के लिए किचन में खामोशी छा गई। पानी में उबलते नूडल्स की आवाज़ सुनाई दे रही थी। हुरीश खामोश नज़रों से खिड़की के बाहर देखने लगी, जैसे वो किसी और दुनिया में जा चुकी हो। और उसकी इस खामोशी ने नूर को आने वाले तूफ़ान का एहसास दिला दिया था। उसने हुरीश की तवज्जो अपनी तरफ खींचना चाहा। तू जानती है ना इश्क का आखिरी मुकाम क्या है? मगर वो अब भी चुप थी। हुरीश, तो फिर किधर खो गई? मैं तुझसे बात कर रही हूँ। कुछ पल सर के आखिरकार उसने जवाब दिया। हाँ, उसने रुककर गहरी सांस ली। और मैं उस मुकाम तक कभी नहीं पहुँच सकती, ये भी जानती हूँ। मेरे ऊपर मेरी फैमिली के कई सारे एहसानात हैं, जिन्हें उतारना मेरा फ़र्ज़ है। नूर अब उसके गले से जा लगी। तो बिल्कुल फ़िक्र ना कर, सब अच्छा होगा। सो स्टूडेंट्स, एन्जॉय योर वेकेशंस। प्रोफेसर ये कहती क्लास से बाहर निकल गई। सर्दियाँ आ चुकी थीं। यूनिवर्सिटी कुछ दिनों के लिए बंद होने वाली थी। सभी अपने घरों को जाने की प्लानिंग्स में लगे थे। नूर हुरीश के साथ ही क्लासरूम में बैठी थी। हूर, तू भी घर हुआ कुछ दिनों के लिए, अकेले क्या करेगी इधर? वैसे भी तेरा वो फोटोग्राफर तुझसे मिलने नहीं आने वाला। फोटोग्राफर का नाम सुनते ही उसने नूर के जानिब रुख किया। मैं यहाँ खुश हूँ, मुझे घर नहीं जाना। हूर, तू अब तक उस बात से परेशान है तो उससे क्यों नहीं मिलती? वो तेरी एक पुकार पर आ जाएगा। हुरीश अब भी खामोश थी। ठीक है, मैं कुछ नहीं कह रही, जो करना है कर। बस ये याद रखियो, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, वो तेरे लिए भी नहीं रुकेगा। कहीं ऐसा ना हो बहुत देर हो जाए और फिर पछतावे के अलावा तेरे हाथ कुछ ना लगे। तवील खामोशी।
सारे स्टूडेंट्स क्लास से जा चुके थे। नूर, तुम्हें वापस आने में कितने दिन लग जाएंगे? कुछ लम्हे बाद वो बोली, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। जल्दी आना, मैं यहाँ बहुत अकेली हूँ।